नमस्कार मित्रों, इस जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्र में फैला हुआ आतंकवाद। अभी कुछ दिन पहले अर्थात 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर आक्रमण किया और उसके कुछ दिन बाद ही कुपवाड़ा में एक व्यक्ति को उसके घर में घुसकर मारा। तो यह हमारे लिए बहुत ही संगीन विषय है और हम सभी जानते हैं कि यह केवल आज का नहीं, पिछले कई दशक से यह आतंकवाद का दंश हम झेल रहे हैं और हमें विभिन्न रूपों से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हमारी सरकार को चाहिए कि इस समस्या का निश्चित रूप से एक समाधान करें। आचार्य चाणक्य के पैर में एक बार कांटा लगा था तो उन्हें उसकी जड़ उखाड़कर उसमें मट्ठा डाल दिया था, जिससे कि उस कांटे की जड़ नष्ट हो जाए और वो कभी उससे वहाँ से पुनः कांटा ना पनपे। और ऐसा ही कार्य हमको करना चाहिए। हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा है, भयहीन होत न प्रीति। ये आतंकवादी दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इनको केवल भय से ही नियंत्रित किया जा सकता है और अपने राष्ट्र में शांति स्थापित की जाती है। और कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। गरल कहते हैं जहर को, और दांत तो आप समझते ही हैं। तो क्षमा उसी को शोभा देती है कि जिसके पास शक्ति हो और नष्ट करने की योग्यता रखता हो, तो उसी को क्षमा शोभती है। लेकिन यहाँ क्षमा का प्रश्न नहीं है, यहाँ समस्या का संपूर्ण हल ढूंढना है दूरगामी, और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा कर दी है। उसी में मेरा विचार है कि हमारे राष्ट्र में जो आतंकवाद पनप रहा है उसके कुछ 5 तत्व हैं। पहला है जो खुलेआम हत्याएं करता है, दूसरा है जो उनके हत्या में योगदान देता है, यानी कि अंडरग्राउंड वर्कर्स जो उसके लिए हथियार पहुंचाते हैं, सूचनाएं देते हैं, तीसरा है जो उनकी फंडिंग करते हैं, और चौथा है जो उनकी ट्रेनिंग करते हैं, पांचवा है जो उसके प्रति हमदर्दी रखते हैं। तो हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए कि हम इन सबको एक साथ ही आक्रमण करके ध्वस्त कर दें। इसका उदाहरण हमारे सामने इजराइल का है। इजराइल पर एक बार अटैक हुआ तो अब तक उसको नष्ट कर रहा है और अपने कार्य में व्यस्त है। ऐसा ही हमको करना चाहिए। हालांकि हमारे राष्ट्र में जितनी विविधता हैं तो उसमें कुछ लोग नुक्ताचीनी करेंगे और वो हमारी हर कार्य योजना में बाधा खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र का प्रश्न हो तो कोई भी चीज़ महत्व नहीं रखती है। हमारी सरकार इस योजनाबद्ध तरीके से काम करे, उसके लिए हम हमारे पूरी राष्ट्रभक्त के सभी राष्ट्रवादी लोग तहे दिल से सेना के भी साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं। अब सरकार को चाहिए कि सेना के द्वारा इस समस्या का स्थायी समाधान करें और जिससे कि हम अपने राष्ट्र में शांतिपूर्वक रह सकें और प्रगति के पथ पर चल सकें। धन्यवाद।